नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भोगाली ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हमारा चैनल जो है भोगाली ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है। ये हमारा चैनल जो है भोगाली ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे महत्वपूर्ण सब एक्ट क्या होते हैं, जो हमारा हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण एक्ट और कानून आए, तो उसको किस तरह से बनाते हैं। मतलब सबसे पहले जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली और शासन को चलाने के लिए क्या किया, कुछ सारे एक्ट लाए थे। जिसमें से बच्चों क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है 1773 वारेन हेस्टिंग लाए। वारेन हेस्टिंग के समय आता है, यानी कि ब्रिटेन से एक प्रकार से एक लेटर आता था जो इंग्लिश लिख के आता था। जो भी कार्य प्रणाली उसमें लिखी होती थी वो सारी इंडिया में फॉलो होती थी। तो यहाँ पर जब वारेन हेस्टिंग यहाँ पर थे तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773। अब जब रेगुलेटिंग आया था 1773 में तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जो बंगाल का गवर्नर था ये वारेन हेस्टिंग, ये अब भारत का गवर्नर बन चुका था। वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बन गया और 1773 में रेगुलेटिंग आया था। इसी के तहत बंगाल में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। जो सुप्रीम कोर्ट बना था बंगाल में, कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1774 में। कब? 1774 में। 1774 में बच्चों क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में। तो ये रेगुलेटिंग के एक्ट के महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। जो कब आता है? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो अंग्रेजी मतलब उसमें कुछ सुधार करने के लिए, कुछ जो पिछला एक्ट आया उसमें कुछ सुधार करने के लिए सुधार के साथ ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784। उसके बाद बच्चों आया था चार्टर एक्ट। क्या आया था? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 में आया था। कब आया था? 1813 में आया था, लॉर्ड मिंटो के समय। उस समय लॉर्ड मिंटो थे 1813 में, तब आया था। इसमें हुआ क्या था चार्टर एक्ट में? बच्चों, चार्टर एक्ट में ये हुआ था 1813 में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सही से काम नहीं कर रही थी, तो उसका जो है जो अधिकार था चीन और चाय। बच्चों क्या था? चीन और चाय का एकाधिकार छोड़कर, मतलब चीन और चाय का एकाधिकार छोड़कर और सारे अधिकार सारी कंपनियों के लिए खोल दिए थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी थी, तो जो ब्रिटेन में दूसरे अमीर वर्ग था वो भी कहने लगा कि हम भी अपनी कंपनी का व्यापार करेंगे। तो दूसरी कंपनियां भी इस समय आने लगी, इंडिया में आई, तो पैसा लगाने लगी। तो इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। इसमें केवल चीनी और चाइना का एकाधिकार बना रहा। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि इसी के समय सती प्रथा निषेध कानून आया था 1829 में। लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय आया था। जो विलियम बैटिंग थे उनके समय आया था 1829 में। सती प्रथा का निषेध कानून कब आया था? 1829 में आया था। इसमें राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, जिनको अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी, उन्हीं के सहयोग से 1829 में कलकत्ता, पहले क्या हुआ, बंगाल से 1829 में सती प्रथा खत्म हुई। फिर 1830 में पूरे भारत से मतलब सती प्रथा एक प्रकार से निषेध हो गई, प्रतिबंध लग गया, कानून बन गया, ठीक है। और ये लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय आया था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। फिर बच्चों का आता है चार्टर एक्ट आता है 1833 में। कब आता है? 1833 में आता है। और ये भी विलियम बैटिंग के समय आता है। कब आता है? विलियम बैटिंग के समय आता है 1833 में। विलियम बैटिंग के समय आता है। अब जो विलियम बैटिंग के समय ये जो चेक एक्ट आता है, इसमें जो है, इसमें बच्चों क्या है कि सरकार में काफ़ी कुछ विशेषताएं थी 1833 विलियम एक्ट। और उसके बाद फिर बच्चों 1800 क्या हो जाता है, 1853 में एक चार्टर एक्ट आता है जिसको डलहौजी के समय आता था। इसमें बहुत सारे, जैसे कि रेलवे का निर्माण हो गया, डाक विभाग हो गया, ये सारी, जैसे रेलवे का जो है, पहली रेल भारत में कब चली थी? तो 1853 में चली थी और मुंबई टू ठाणे चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई टू ठाणे,
मुंबई से थाने के बीच में चढ़ी थी, ठीक है। और यहीं पर दाग विवाद भी स्टार्ट हुआ था इसी के समय, डलहौजी के समय। और बच्चों हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में डलहौजी ने स्टार्ट कर दिया था। 18 ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उनके सहयोग से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो महिलाएं होती हैं हिंदुओं में जिनका पति खत्म हो जाता था तो उसका पहले दोबारा विवाह नहीं होता था, 1856 के एक्ट से दोबारा विवाह होने लगा। डलहौजी इस समय स्टार्ट हुआ था, जिससे कि औरतों की दयनीय जो विधवा औरतों की दयनीय स्थिति सुधर गई। उसके बाद बच्चों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। 1857 में बच्चों क्या हुआ था, क्रांति हुई थी जिसको बोलते हैं मेरठ की क्रांति। उसकी वजह से क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था। और ब्रिटेन यानी ब्रिटेन ने डायरेक्ट शासन स्टार्ट कर दिया था। इसलिए उसके बाद जो भी नियम आए, जो भी अधिनियम आए हैं वो भारतीय परिषद अधिनियम के तहत आया, 1892 के नाम से है। फिर माले मिंटो अधिनियम आया था 1909 में। बच्चों माले मिंटो अधिनियम, माले जो भारत के सचिव थे कहाँ थे, ब्रिटेन में थे, और मिंटो जो है यहाँ पर भारत में वायसराय थे मिंटो, ठीक है। और ये 1919 में आया था। इसमें बोला गया था जो अल्पसंख्यक है यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ तक आप समझ सकते हो कि बंगाल विभाजन हो चुका था। बंगाल विभाजन हो चुका था जो कर्जन के समय हुआ था। बच्चों किसके समय हुआ था, कर्जन के समय हुआ था 1905 में, ठीक है। तो अब लॉर्ड मिंटो जो 1909 आया था, ये तो हिंदू मुस्लिम को मतलब एक प्रकार से तोड़ने की बात हो रही थी, क्योंकि पृथक निर्वाचन हो गया मुसलमानों के लिए। तो इसलिए जो है भारतीय बहुत इससे नाखुश थे। ये 1909 में आया था। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में आया था बच्चों, 1919 में आया था। इसके तहत काफ़ी कुछ घटनाएं हो चुकी थी। हम मॉडर्न हिस्ट्री में सारा कुछ बताएंगे। अभी यहाँ बात करें मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है यहाँ पर वायसराय थे, और इन्हीं के समय 1919 में आया था। 1919 में और जो भी अल्पसंख्यक समुदाय थे उनको भी पृथक निर्वाचन का दर्जा दे दिया गया। तो इसमें द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था भी की, द्वैध शासन भी स्टार्ट हो गया था इसी में, ठीक बच्चों। शासन